नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इंडिया अलायंस ने ये मूड बना लिया था कि संयोजक के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन कौन सी जगह पर ये सारा गेम बिगड़ गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से निकलकर अलग अलग राज्यों में गए, वहां के नेताओं से मुलाकात की, सारे विपक्ष को एकजुट किया ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर सके, मिलकर एक साथ चुनाव लड़ सके और बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सके। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस की पहली बैठक राजधानी पटना में हुई, इस बैठक के बाद सबके मन में यही चल रहा था कि इंडिया अलायंस के संयोजक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए जाएंगे। लेकिन पहली बैठक खत्म हो गई, दूसरी खत्म हो गई, तीसरी खत्म हो गई, यहां तक कि चौथी बैठक कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली में की गई। ये बैठक भी खत्म हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए गए। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार इंडिया अलायंस जो लगातार ये बातें कह रही थी कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इंडिया अलायंस चलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक क्यों नहीं बनाया गया। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजक नहीं बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है। इंडिया गठबंधन की हाल ही में संपन्न हुए बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी पार्टी के अधिकांश नेता भी इस मामले पर कुछ भी खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल जदयू नेता के लिए बड़ी जिम्मेदारी को लेकर लगभग मन बना चुके थे, लेकिन हिंदी और हिंदुस्तान को लेकर वे सभी पीछे हट गए। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार उस समय भड़क गए थे जब डीएमके नेता टीआर बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से नीतीश कुमार के भाषण का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहा। सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच नीतीश कुमार की जिम्मेदारी को लेकर एक सहमति बन चुकी थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। इसके बाद नीतीश कुमार के लिए संयोजक पद का ऐलान होना था, लेकिन उससे पहले बैठक में अपने भाषण के दौरान वो हिंदी के मुद्दे पर डीएमके नेता टीआर बालू पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में जो भी है उसे हिंदी आनी चाहिए। उनके इस बयान में बैठक में शामिल नेता हैरान हो गए। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल कुछ नेताओं का मानना था कि नीतीश कुमार को संयोजक पद की जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदी को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान के बाद सभी ने चुप्पी साध ली। सूत्रों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके और टीआर बालू के बीच हुई बातचीत को लीक करने को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। मंगलवार को बिहार की राजनीति उस समय गर्मा गई जब जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर कयासबाजी होने लगी। हालांकि जदयू ने लगातार इसका खंडन किया है। इस बीच 28 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय परिषद की महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक की घोषणा इंडिया गठबंधन की बैठक के तुरंत बाद की गई है। एक तरफ दिल्ली में इंडिया अलायंस की ये बैठक हुई और इस बैठक में जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने पीएम पद के चेहरे के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा, तो ममता बनर्जी की बात को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भर दी। वहीं दूसरी तरफ संयोजक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम सामने आने वाला था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुस्तान और हिंदी में थोड़े भड़के हुए नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है उसे हिंदी आनी बेहद जरूरी है। अब इस बात को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज है। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से ये सारी खबरें निकलकर सामने आई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इंडिया अलायंस का होता क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सपने सजोए थे वो उनके पूरे होते भी हैं या नहीं।